हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था फूड एंड कंपोजिशन ऑफ फूड, क्या भोजन और कंपोजिशन ऑफ भोजन कि भोजन के क्या क्या अवयव हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ा जाएगा कि फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, क्या कि कौन कौन से फूड हैं जो एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब जानवरों से हमें कौन कौन से भोजन की प्राप्ति होती है, उसके बारे में स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर पीडीएफ में दिख रहा है कि फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। थोड़ा सा मतलब ये पीडीएफ है, इसमें मैं सिर्फ छाट के जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को आप लोग को यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जो कि मेन हम लोग के सिलेबस से मैच खाए जितना हम लोग को ज़रूरत हो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स से इसके बारे में देख लें कि इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है, मेन पॉइंट क्या क्या होती है, कौन कौन से फूड होते हैं जो हम लोग को एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो फूड है स्टूडेंट, वो कौन कौन सा है कि मीट एंड मीट प्रोडक्ट। जानवरों से कौन कौन सा आता है? मीट एंड मीट प्रोडक्ट। मांस और मांस से मिलता जुलता जो भी प्रोडक्ट हैं वो सभी मीट एंड मीट प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो जानवरों से सबसे ज़्यादा मात्रा में यही प्राप्त होता है। सेकेंड है एग एंड एग प्रोडक्ट, क्या अंडा और अंडा से बनी हुई सारी प्रोडक्ट, सारी वस्तुएं। तो ये दूसरा प्रोडक्ट। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। एंड 4 फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स 4 टॉपिक में हमने देखा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के साथ साथ फिश एंड फिश प्रोडक्ट। तो हमने ओवरव्यू देखा कि ये उसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2 चीज़ें और एनिमल से हमें प्राप्त होती हैं फूड के केस में बात करें। पहला हनी, आप सभी जानते होंगे हनी क्या होता है, शहद। ओके स्टूडेंट्स, तो हनी। और सेकेंड, कहीं कहीं रेयर केस में देखा जाता है स्टूडेंट्स, तो फ्लाई एंट, क्या जो उड़ने वाली चींटियाँ होती हैं या लाल चींटियाँ होती हैं, तो जो जंगल में रहते हैं लोग उनका यूज करते हैं भोजन के रूप में, क्या उनको यूज करते हैं भोजन के रूप में। तो ये भी फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने चारों पॉइंट समझा, कौन कौन सा, हनी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट, एग एंड एग प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्ट। तो ये कुल मिला के 5 प्रोडक्ट मेनली हम लोग को फूड के रूप में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? एनिमल ओरिजिन से। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब पढ़ें, जिससे कि ये वीडियो भी लंबा ना हो और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो कमोडिटी, कौन कौन से फूड कमोडिटी हैं जो मेंशन्ड है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जो कि एक संस्था है वर्ल्ड की जो पूरे मेंटेन रखती है भोजन और एग्रीकल्चर पर। तो इसमें 9 क्या प्लांट ओरिजिन के माने गए हैं और 4 एनिमल ओरिजिन के माने गए हैं, और 2 प्लांट और एनिमल बोथ ओरिजिन माना जाता है। जिसमें जब बात करें फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, क्या फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन कंज्यूम बाय ह्यूमंस कंप्राइज मीट एंड ऑफल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश एंड अदर सी फूड्स। तो ये फिश के ही अंदर आ जाता है, सी फूड में। उसके बाद जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, फैट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है एंड मिनरल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, हेल्थ में और डेवलपमेंट में। मतलब मनुष्य के शरीर के न्यूट्रिशन हेल्थ में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बातें हुई आगे की। तो आगे हम लोग इसके बाद देखें कि जो मीट है या फिर तो जो एनिमल प्रोटीन है, जो एनिमल से फूड हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और भी बहुत कुछ पाया जाता है, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है, मतलब हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेटरी फूड होता है जो हमारे शरीर को रेगुलेशन बनाए रखता है। उसके बाद और भी बहुत कुछ इसमें पाए जाते हैं। तो मीट एंड मीट प्रोडक्ट, क्या कि मांस और मांस से बनने वाले प्रोडक्ट।
तो इसके अंतर्गत मेनली मांस में कौन कौन से आते हैं? तो मांस में ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ चिकन होगा, मतलब कि पोल्ट्री का मांस होगा। यह मांस चाहे चिकन का हो सकता है, या फिर तो कैटल का हो सकता है जिसे बीफ कहा जाता है, या फिर तो ये क्या कहते हैं, गोट एंड शिप का हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं मटन। उसके साथ ही पिग का भी हो सकता है जिसे बीफ कहा जाता है। तो इन सभी का जो मांस है, ये सभी मांस क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके प्रोडक्ट बनते हैं। मांस का प्रोडक्ट जैसे क्या क्या बना, तो मांस के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तरीके से प्रेजेंट हैं। जो भी मतलब मांस से जो भी दूसरा प्रोडक्ट बनता है, मतलब जैसे भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं रेस्टोरेंट पे या फिर तो कहीं भी या मार्केट में बिक रहा है जो भी नॉनवेज वेराइटीज़, तो उसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मांस में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे कि रेड मीट की बात करें हम लोग, तो बीफ, पॉर्क, मटन, लैम्ब, चेवन, गोट मीट को चेवन कहते हैं, याद करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, गोट मीट को चेवन कहते हैं। और जो सीप का मीट होता है उसे मटन कहते हैं। उसके साथ पॉर्क सूअर के मीट कहते हैं। उसके साथ बीफ कैटल के मीट को कहते हैं। ये सभी मीट होते हैं, मीट मांस होते हैं, मांस के प्रकार हैं। आगे हम लोग बात करें तो पोल्ट्री का मीट आप सभी जानते हैं, जिसे हम लोग चिकन के नाम से जानते हैं। चिकन के अंतर्गत टर्की, डक, गूज, गुएना, फॉल सभी कुछ आ जाएंगे। उसके बाद इसी में और भी कुछ मीट से जो प्रोडक्ट होने, जैसे कि मीट को सुखा के उसका कुछ बनाया जाता है तो वो भी मीट प्रोडक्ट के ही अंतर्गत आएगा। मीट का अचार बनाया जाता है, पिकल बनाया जाता है, तो वो भी मीट के अंदर, मीट प्रोडक्ट के ही अंदर आएगा। तो ये सभी मीट प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो है एग एंड एग प्रोडक्ट। क्या मतलब? अंडा और अंडे से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप सभी अंडे के बारे में जानते हैं, लेकिन ये ICMR क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहती है? ये कहती है कि हर आदमी को हर साल में कम से कम 180 अंडे का कंजम्पशन करना चाहिए। कितना? 180 एग पर हेड पर एनम कंजम्पशन होना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट जितना है वो मेंटेन रह सके। ये अंडा जरूरी नहीं सिर्फ चिकन का हो, या गोज, डक या फिर किसी भी बर्ड्स का हो सकता है। तो ये जरूरी होता है। एग के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन, उसके साथ फैट और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल पाए जाते हैं। इसलिए एग का जो यूज है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका प्रोसेसिंग की जाती है। एग का बहुत कुछ बनाया जाता है। आज के ज़माने में एग से केक बनाया जा रहा है, एग का और सभी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और एग के में जितना प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे उसका ग्रेडिंग करना और जो ख़राब एग है उसको हटा के उसको प्रिजर्व करके एग के याल्क को निकाल के याल्क का अलग एल्बुमिन का बनाना, एल्बुमिन प्रोटीन को अलग कंसनट्रेट कर देना, उसके साथ ही जो याल्क है उसका भी करना। तो जितनी भी तरीकाएं हैं, चाहे हम एग यूज कर रहे हों या फिर तो एग का प्रोडक्ट यूज कर रहे हों, तो ये सभी एनिमल ओरिजिन ही है। ये एग और एग प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वह है मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्या? थर्ड नंबर पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की, दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो इसके अंतर्गत आप नॉर्मली इस बात को, इस पॉइंट देख के समझ में आ रहा होगा कि दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। दूध क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये एक सफ़ेद कलर का तरल द्रव्य है जो एनिमल ओरिजिन का होता है, कैटल के द्वारा प्रोड्यूस होता है मैमलरी ग्लैंड से, जिसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन या फिर और सभी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उपलब्ध होती है। यह मेनली प्रोड्यूस होता है अब माताओं में, मतलब कि जो मदर होती है उसमें अपने बच्चों का पालन करने के लिए, जब बच्चे बिल्कुल शैशवावस्था में होते हैं तब, तो वो मिल्क है। तो मिल्क आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता बन गई है सभी लोगों की, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो चुकी है। उसके साथ मिल्क प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, तो मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क से बनने वाले हर प्रोडक्ट को मिल्क प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट में आज के ज़माने में खोआ, पनीर, दही, लस्सी, उसके साथ और भी मिठाइयाँ, स्वीट्स, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं मिल्क से, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट के अंतर्गत आएंगी।
तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से लिख सकते हैं कि एनिमल ओरिजिन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करें मिल्क के बाद फिश एंड फिश प्रोडक्ट। क्या फिश और फिश प्रोडक्ट से क्या क्या होता है। तो इसमें फिश और फिश प्रोडक्ट में सबसे पहले पॉइंट देखें तो फिश में जैसा कि आप सभी जानते हैं ये तो मेनली मीट के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसे एक अलग ही रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यह कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होता है जिसमें गिल्स पाए जाते हैं। फिश के बारे में आप सभी जानते हैं। इसका एडिबल जो है एडिबल होता है या खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। फिश में बहुत ज़्यादा ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हार्ट फ्रेंडली होता है, मतलब कि हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होता फिश खाने से, मछली खाने से, इसमें इसके फैट को खाने से। उसके बाद इसमें जो फील्ड फिश है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो यह फिश और फिशरी प्रोडक्ट में है। फिश के प्रोडक्ट में बात करें कि फिश में प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, तो फिश को सुखा के ड्राई फिश का पाउडर बना करके मार्केट में आजकल बहुत यूज हो रहा है। उसके साथ फिश का कोल्ड करके इसे स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके साथ ही फिश का मीट यूज किया जाता है। फिश से बनाने वाले और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उसके साथ लास्ट हम लोग बात करेंगे हनी। क्या? हनी। इस पीडीएफ में हनी के बारे में तो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन हनी के बारे में नामली आप समझिए कि हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट्स आधा प्लांट ओरिजिन है और आधा एनिमल ओरिजिन है। क्या? बिना एनिमल का ये नहीं बनता और बिना प्लांट का भी नहीं बनेगा। मतलब एनिमल क्या करते हैं कि प्लांट से कुछ प्रोडक्ट यूज करके निकाल करके कुछ अपना उसमें प्रोडक्ट यूज करके उसे हनी बनाते हैं, और हनी का यूज आज हम लोग बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पर फूड के रूप में कर रहे हैं, भोजन के रूप में हनी का यूज कर रहे हैं। हनी आप सभी समझ रहे हैं, शहद एक हल्का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो इसमें और सभी मात्रा प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हनी एक फूड प्रोडक्ट में एनिमल ओरिजिन का बेस्ट प्रोडक्ट इस समय हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोग आज इतना ही कंक्लूड करते हैं कि एनिमल ओरिजिन से कौन कौन से फूड थे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।